आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.3। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो संख्याएं दी गई हैं उनके इकाई अंक को देखकर हमें ये बताना है कि उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि 1 से 10 तक के अगर हम वर्गों की बात करें तो यहाँ पे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो यहाँ 1 से लेके 10 तक के अंकों की संख्या का हमने वर्ग देखा। तो सबका इकाई अंक देखें तो 1 का तो इकाई अंक 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 यानी इसका इकाई अंक 6 आएगा। 4 का इकाई अंक 6, 5 का इकाई अंक 5, 6 का इकाई अंक 6, 7 का इकाई अंक 9 और 8 का इकाई अंक 4 और 9 का इकाई अंक 1 आ रहा है। तो इन सब के इकाई अंक हमें याद रखने पड़ेंगे, उसी के अनुसार हमारा प्रश्न हल होगा। तो यहाँ पे पूछा है 9801 का जो वर्गमूल करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आने की संभावना है। तो 1 किसका वर्ग हो सकता है, 1 का और 9 का। इकाई अंक किसका होता है, 2 ही संख्याएं हैं 1 और 9। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या का इकाई अंक 1 है अतः संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। इसी प्रकार 99,856 में दी गई संख्या का इकाई अंक 6 है अतः संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 4 का जो वर्गमूल है वो 16 है और 6 का जो वर्ग है वो 36 है और इन दोनों का ही इकाई अंक 6 है। तो यानी तो 4 का होगा या फिर 6 का होगा। तो ये दोनों में से किसी एक का इकाई अंक 4 या 6 पाया जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे इकाई अंक दिया गया है, दी गई संख्या का इकाई अंक 5 है अतः संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक 5 ही होगा, क्योंकि अपन ने यहाँ 1 से 10 तक के देखे खाली एक 5 ही ऐसा है जिसका इकाई अंक 5 आता है और किसी में 5 नहीं आता। तो ये इसी का इकाई अंक माना जाएगा। इसी प्रकार बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या जब हमने प्रश्नावली स्टार्ट की थी तो परिभाषा देखी थी कि वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 00 हो वे पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं और जिनका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होंगे वे पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। तो इकाई अंक देखकर ही हमें बताना है कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 1 है इकाई अंक लास्ट वाला है इसका, तो वो तो पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग में आ रहा है ये अंक। तो यहाँ पे 3, 7 और 8 वाले ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। तो इसको लिखना कैसे है उत्तर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या का इकाई अंक 3 है अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार 7 और इसी प्रकार 8 के लिए भी यही लाइनें लिखी जाएंगी। नेक्स्ट है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बार बार घटाने की विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो घटाना किससे है, विषम संख्याओं को 1 से स्टार्ट करके जो संख्या दी गई है उसको 1 से स्टार्ट करके आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी उन सभी संख्याओं का वर्गमूल इससे संख्याओं से घटाने पड़ेंगे। तो 100 को माइनस किया 1, 99, फिर 99 से माइनस किया 3, 96, 96 से माइनस किया 5, 91 और 91 से माइनस किया 7, 84, 84 से माइनस किया 9, 75, 75 से माइनस किया 75 से माइनस करेंगे 11, 64, 64 से माइनस किया 13, 51 और 51 से माइनस किया 15, 36, 36 से माइनस किया 17, 19 और 19 से माइनस किया 19 तो 0 आ गया। ये माइनस हमें तब तक करते जाना जब तक कि हमारे पास 0 आंसर नहीं आए और प्रत्येक विषम संख्या से लगातार विषम संख्या है, 1, 1 के बाद में 3, 3 से 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 11, 13, 15, 17 फिर 19। तो जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें माइनस करना है। अब जितने पद यहाँ पे हमने माइनस किए वो ही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे 10 बार हमने माइनस किया अतः 10 के रूट का आंसर हो गया 10। इसी प्रकार आपको 169 का खुद स्वयं करना है। तो पहले 169 से माइनस करेंगे 1, फिर माइनस करेंगे 3, जो आंसर आएगा उसका आगे माइनस करना है विषम संख्याओं से और माइनस तब तक करना है जब तक कि 0 आंसर नहीं आए और जितने पदों में हमने माइनस संपूर्ण किया है वही पद क्या होगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे संख्या हमारे पास है पहली 729। तो 729 का वर्गमूल निकालना है। तो ये जो साइन हमने लगाया है ये वर्गमूल का साइन होता है, इसे बोलते हैं अंडर रूट। तो अंडर रूट 729 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 729 है, ये एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या से ही इसका भाग लगेगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 3। तो यहाँ से प्रारंभ करें तो 9 + 2 हो गए 11, 11 और 7 18, और 18 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका भाग इसमें पूरा पूरा जा सकता है। तो 729 में 3 का भाग लगाएंगे। 729 में 3 का भाग देखते हैं कितनी बार जाएगा। 2 बार गया 6 माइनस 1 आया नीचे, आ गया 2, तो ये गया 4 बार 12, यहाँ से ऊपर से आया नीचे 9, 9 में जाएगा 3 बार, तो यह पूरा पूरा भाग गया। जो भागफल आया है वो हमें यहाँ पे लिखना है। अब इस नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि 3 का जाता है या नहीं जाता। तो अंकों का योग होना चाहिए, वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 3 4 7, 7 और 2 9 जाता है, तो ऐसे इसमें भाग देंगे। 3 का 24 में गया 8 बार, 3 एकम 3, तो इसका जो भागफल आएगा वो 81। फिर दोबारा इसमें 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, नीचे आएगा 1, तो यहाँ पे बचेगा 21, 3 7 21, तो ये भागफल आया 27। ऐसे ही 3 का 27 में जाएगा 9 बार, 3 का 9 में गया 3 बार, 3 का 3 में गया 1 बार। तो तब तक हमें ये गुणनखंड करने हैं जब तक कि हमारे पास लास्ट में आंसर 1 न बचे। तो ये जो हमारे पास गुणनखंड आए हैं इन्हीं को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं वो हम इस अंडर रूट में लिखेंगे। 3 आए हमारे पास 6 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 6 बार हो गए। अब हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्ग हमें पता है डबल अंकों को वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका समूह बनाना है, दो दो संख्याओं का। 3 का एक समूह ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो जितने समूह बनेंगे उतने ही अंक बाहर आ जाएंगे। ये एक समूह बना, इससे एक 3 बाहर आ गया। ये दूसरा समूह बना, इससे 3 बाहर आ गया। ये तीसरा समूह बना, इससे 3 बाहर आ गया। तो रूट को हल करना है तो उनके डबल जो संख्या हैं उनमें से एक एक बाहर निकाल लो, तो वो आपका अंडर रूट का मान आ जाएगा। तो इनको गुणा करें, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 27 किसका अंडर रूट का मान है? 729 का अंडर रूट होता है 27। इसी प्रकार आप 400 का देख सकते हैं। 400 के अभाज्य गुणनखंड किए तो सम संख्या है तो 2 से प्रारंभ करेंगे, भाग देंगे। तो 400 में 2 का भाग गया 200 बार, 200 में 2 का गया 100 बार, 100 में 2 का गया 50 बार, 50 में 2 का गया 25 बार। तो जब तक सम संख्याएं होंगी 2 का भाग लगेगा। जैसे ही विषम संख्या आए तो आप सबसे पहले 3 का देखें, तो 3 5 और 2 7 होते हैं, 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो अब 5 का ट्राई करेंगे, तो 5 का इसमें आराम से जा सकता है। 5 पंजे 25, फिर 5 का गया 1 बार। तो यहाँ पे हमारा अभाज्य गुणनखंड पूरा हुआ। जो अभाज्य गुणनखंड के टुकड़े आए हैं उनको अभी रूट में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5, यही हमारे अभाज्य गुणनखंड है। अब इनके 2 2 के समूह बनाओ। ये एक समूह बना, ये दूसरा समूह, और ये 5 और 5 का एक समूह है। तो जितने समूह है उनसे एक एक अंक बाहर निकालो। तो ये 2 बाहर आया, यहाँ से ये 2 बाहर आ गया, यहाँ से ये 5 बाहर आ गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो इनका गुणनफल होगा। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 20। तो 400 का अंडर रूट होता है 20। तो इसी प्रकार आप स्वयं बचे हुए सभी प्रश्न हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।